सर ये हमारे बुजुर्ग क्या लिख के गए अकीदे? हजरत शाह सुलेमान तूसी रहमतुल्लाहि तआला अलैह आपका एक मुरीद था जो पेशे के लिहाज से ना हजाम था, नाइयों का काम करता था। तो उसका कोई मुरीद खो गया। तो पहले तो उसने खुद भी, ये साउंड वाले भाई ने इसको सादा रखे हैं, बात रिपीट ना हो, मैंने सादी सी गुफ्तगू करनी है, मुझे इसकी कतन कोई हाजत नहीं है। सही कह रहे हैं। पहले तो खुद ही वो तलाश में निकला, दाएं बाएं देखा, जब कोई सिलसिला समझ नहीं आया तो फिर वो अपने पीरो मुर्शिद की बारगाह में हाजिर हुआ। बाबा जी, बाबा जी, बाबा जी। पहले लोग इतने पढ़े नहीं थे लेकिन थे यकीन वाले। आज 4 किताबें तो हमने पढ़ ली हैं लेकिन यकीन वो वाला नहीं रहा कोई भी। अब तो खैर क्लीशे वाले इनके काबू नहीं आते हैं, ला के हाथी फड़ा देंगे, साड़ी वीडियो देख देते हैं। वो हाजिर खिदमत हुआ कि अर्ज की हजरत बेटा खो गया है, दुआ फरमा दे, क्योंकि ये तरीकत का एक कुलिया है कि मुरीदू ला युरीदू। वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार। मुरीद वो है जिसकी अपनी मर्जी कोई नहीं। ये घोड़ा है। बुजुर्ग फरमाते हैं कि जितनी देर मुरीद अपने पीर के सामने इस तरह नहीं होगा जैसे गुस्ल देने वाले के सामने मुर्दा, तो उतनी देर रंग नहीं लगेगा कोई भी। यार मेरे को गुस्ताखी कराते हो तुम बुजुर्गों ने। वो हजरत ने खामोशी इख्तियार की, उसने फिर दोबारा अर्ज किया, हजरत ने फिर खामोशी इख्तियार की, उसने तीसरी बार फिर अर्ज किया। तो हमने पढ़ा है कि हजरत ने फिर खामोशी इख्तियार की। वो मुरीद था, फिर नहीं वो बोला। और हमने पढ़ा है कि 18 साल उसको इसी हाल में गुजर गए। उल्लू के पट्टे वो लिखा है कि 18वां साल था, वही दिन था जिस दिन बेटा खोया था। वो घर में बैठा था, को बातें हो रही थी कि बोला पीर साहब का तज़किरा छड़ आ गया। तो बीवी आगे से कहती है मैनू ना अपने पीर दी गल्लां सुनाया कर। बिल्कुल सही, चुक के रखो काम। मैं नहीं मानती कोई। उसने कहा तू क्यों नहीं मानती? उसने कहा मैं तो उस दिन मानूंगी जिस दिन मेरा मुंडा ढूंढ के देंगे। हैं मेरा कदू करोगे काम? मुरीद था ना, इधर लगी। उसने कहा अपनी जुबान को लगाम दे, इसमें भी कोई हिकमत है। जब कहानी करा के रखनी है, वक्त आएगा तो केवल ये भी शफकत फरमाई देंगे। बड़े लोग थे जी, कर कर जमन चिड़ियां ते कर कर जमन कां, कदी कदी ते किते किते ओ जमदे हंस जना दा ना। हाय हाय। निगाह थी, बसीरत थी। आपने देख लिया जो मुरीद का इम्तिहान लेना, मुरीद ने 100 में से 100 नंबर लिए। आपने बंदा भेज के ना बुला लिया। साढ़े हाथ गिद्दड़ सिंगी आ गई है सर। अब बताया नहीं उसको कुछ भी। तो हमने किताबों में पढ़ा है, तो लिखा है कि हजरत टिंड करवाया करते थे। मैंने भी आज करवानी थी, बस जरा वक्त नहीं मिला, आज जाके मैंने भी करवानी है। उससे मेरा क्या फायदा हुआ, मुझे क्या मिला बताओ? उससे मेरा क्या फायदा, मुझे क्या मिल रहा है? वो लिखा है कि आपने उसके सामने ना पगड़ी खोली, उसको नहीं कुछ भी कहा। आपने फरमाया यार बाल काफी बढ़ गए हैं, तो तू फिर मेरी टेंड ही कर दे कि तुम इसके लिए हमारे दरवाजे पे चले आए। उसकी तो ईद हो गई, अपने पीरो मुर्शिद की टेंड करनी है। उसने जनाब उस तरह लगाया और बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के सुन्नत के मुताबिक उसने दाईं जानिब से सर मुबारक मूंडना शुरू कर दिया। ये एक ममाती मौलवी को पता है, आपको नहीं पता। अब बीवी ने बेटे की जुदाई का जख्म पहले छील दिया है, अंदर बेटे की जुदाई का एक तूफान बरपा है। लेकिन उसने क्या किया, उसने अपनी जुबान को अपने दांतों के नीचे दे दिया। कहीं बेटे की मोहब्बत में कोई ऐसी बात ही ना निकल जाए कि 18 साल की मेहनत ही जाया जाए। वाकई वाकई। लेकिन आपको पता है तूफान रास्ता तो बना लेता है ना। जब तूफान को इजहार का कोई रास्ता नहीं मिला तो तूफान ने आंसुओं की शक्ल इख्तियार की और बहना शुरू कर दिया। यार क्या स्टाइल है यार। अब वो आंसू आंखों से होते हुए, दाढ़ी से होते हुए उसी के दामन पे गिर रहे थे। जब उसने दाईं साइड मूंड ली ना सारी, तो अब उसने आना था बाईं साइड पे। जब बाईं साइड पे आने के लिए उसने हरकत की ना, तो आंसुओं के चंद कतरे आपके सरे मुबारक के उस हिस्से पर गिरे जहां से बाल उतर चुके थे। भाई बहाना ही बनाना था ना, पता तो पहले भी था क्या हो रहा है पीछे। तो जब कतरे गिरे तो पीछे देख के उसको पूछते हैं यार खतरे कर देगा। ओ भाई तू क्यों रो रहा है? आज 18 साल बाद पीर ने पूछा था कि तू क्यों रो रहा है हजरत? और गालिब ने कहा था ना, ये कहां की दोस्ती है कि बने हैं दोस्त ना से। और कोई 4 साल होता, कोई गमगुसार होता। आज 18 साल बाद शेख ने पूछा था तू क्यों रो रहा है? फिर तो फूट फूट के रोया हजरत। जब कैफियत संभली ना, तो अर्ज करता है हुजूर शायद आपको याद हो 18 साल पहले बेटा खोया था, आपकी बारगाह में हाजिर हुआ, 3 अर्जियां पेश की, आप खामोश रहे, मैं भी नहीं बोला। आज पूरे 18 साल हो गए हैं, आज के दिन ही खोया था। बीवी लड़ी है, उसने ताना दिया है, कहती मैं नहीं तेरे पीर को मानती। मैंने पूछा वो क्यों? कहती मैं तो तब मानूंगी जब मेरा बेटा ढूंढ के देंगे। तो हजरत ये वो कह रही है, मैंने नहीं कहा। तू गजमानू का जितने मर्जी था मनु के लेना देना। कैसे मुरीद थे हजरत? ये वो कह रही है, मैंने नहीं कहा। जैसे आप राजी मैं राजी। ये कैसे हो सकता है? आपने मुस्कुरा के फरमाया, उसने कौन सा रोज रोज कहना है चल घर पहुंच, तेरे जाने से पहले पहले बेटा आ गया होगा। कूड़ मार दे जरा, या नहीं आती। हमने सुना है, हमने पढ़ा है। उसने लगा दौड़ दी हजरत। मुरीद बड़ा ही दौड़ा, बड़ी दौड़ लगाई उसने। लेकिन जब अपने घर पहुंचा तो क्या देखता है, सारा इलाका इकट्ठा है। उसने पूछा भाई क्या हुआ? सब कहने लगे हम भी तो तुझसे ये पूछने के लिए आए हैं कि ये क्या हुआ। तू मेरी नकल करता है। उसने कहा क्यों?
उसने कहा देख तेरे सेन में चारपाई बिछी है, 20 साल का गबरू नौजवान बैठा, घोड़ा बधा हुआ है, कौन है ये? उसने लोगों को पीछे हटाया, जब अंदर दाखिल हुआ, अब तो खून ठंडे हो गए ना, तब अभी खूनों में गर्मी थी, बताना नहीं पड़ा कि ये बाप है, उसको ये नहीं बताना पड़ा ये बेटा है, खून ने खून को खींचा, दोनों बगलगीर हुए हैं, खूब रोए। जब अंदर का तूफान थम गया ना, तो अब बाप बेटे से पूछता है, बेटा गया किस तरह और आया किस तरह? ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। वो कहता है भाजी जाने का तो पता नहीं, खुद ही 2 साल का था आया। अच्छा पुत्र ये तो हुआ जाना, अब ये बता आना किस तरह हुआ? वो कहता है अब्बा जी मेरे सिख मालिक ने कहीं जाना था, उसने घोड़ा तैयार करने का हुक्म दिया, मैं घोड़ा तैयार करके उसकी लगाम पकड़े खड़ा था, मेरा रुख दरवाजे की जानिब से था। बाबा जी दरवाजे से नहीं आए, जमीन से निकले या आसमान से गिरे मुझे नहीं पता, भागते हुए आए, मेरा हाथ पकड़ा, घोड़े समेत वहां से उठा के यहां रख के फिर गायब हो गए। अब मुरीद था ना, वो कहता है बेटा अगर तुझे ले जाऊं और बाबा जी को पहचानना पड़े तो पहचान लेगा है? अगर शनाख्त करनी पड़े तो कर लेगा नहीं। वो आगे से कहता बाबा जी पहली गल तो है वे कि बाबा जी एडे सोहने ने, लखां च खलारोगे पछान लांगा, लेकिन सब तो बड़ी निशानी है ऐसी अद्धी टिंड सी अद्धे सिर ते वाल सन है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।